गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ नंदिनी। और आज मैं आप लोग के लिए मूल अधिकार में, जैसा कि हम लोग शुरू किए थे मूल अधिकार से, और हम लोग अनुच्छेद 14 से 18 पहले पढ़े, जिसमें समता का अधिकार था। फिर हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था 19 से 22 तक का जो अनुच्छेद था हमारा, उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग करेंगे अनुच्छेद 23, सॉरी यहाँ पे मैंने 22 और 23 कर दिया है, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 क्या है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे, प्लस अनुच्छेद 19 से 22 तक के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद से हम लोग अपना ये स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हमारा रिवीजन से स्टार्ट होगा, जैसे कि हम लोग का ये फिक्स है कि रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्या है हमारा रिवीजन से कि मूल अधिकार क्या है, भाग 3 में दिया हुआ है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 14 से 18 जो है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसको कंप्लीट कर चुके थे, हम लोग इसको रिवाइज भी कर चुके हैं। कल हम लोगों ने 19 से 22 तक किया था और आज उसका रिवीजन करेंगे। तो 19 से 22 में हम लोगों को पता है कि टोटल 7 अधिकार पहले शामिल थे, जो कि बाद में एक हटा दिया गया। वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि इसको हटाया गया था। और देखते हैं कि ये 7 अधिकार अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के 7 अधिकार कौन से थे। तो पहला क्या था हमारा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि हम कहीं बोल सकते, अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता थी। संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी हम लोग भारत में या फिर कहीं भी जाके घूम सकते थे। निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी स्थान पे हम लोग रह सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता प्राप्त थी। मैं इन सभी के बारे में कल की क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे के आगे बढ़ते जा रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसकी डिटेल्स प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। तो अगला क्या है हमारा, जो 19 में हम लोग पढ़े थे, भ्रमण की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है। और हमारा जो 19 का 1F जो है, वो क्या कहता है, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता। और यही एक ऐसा अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसको अब हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है, ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, मतलब हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा वैधानिक अधिकार है। और लास्ट क्या है, कोई भी वृत्ति या व्यापार, मतलब कि कुछ भी हम लोग को अपने जीवन चलाने के लिए कोई भी व्यापार हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी आजीविका अपना सकते हैं, उसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं करेगा, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 19 के 7 यहाँ पे अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार दिए गए थे, जिसमें कि एक संपत्ति का अधिकार है जो अब हटा दिया गया है, लेकिन पहले 7 थे, अभी 6 हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि पहले कौन कौन से शामिल थे, तो हम लोग ये सबको ही बता देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि अभी कौन कौन से हैं, तो सिर्फ 6 हो जाएंगे, उसमें से संपत्ति का अधिकार हटा के हम लोग बोलेंगे। अगला क्या था हमारा, अनुच्छेद 20, और ये क्या था, अपराधियों के लिए था। तो इसमें क्या था कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसमें भूतलक्षी विधि का प्रयोग नहीं होगा, मतलब कि ऐसा कोई कानून नहीं लगेगा जो पहले से बनना, मतलब कि जो कानून आगे बन रहा है उसका भी प्रयोग नहीं करेगा, पीछे वाले कानून का प्रयोग नहीं होगा। जो जब पकड़ा गया है उस हिसाब से प्रचलित कानून के अनुसार उसको सजा होगी। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी कौन कहता है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में ये 3 बातें कही गई थी कि भूतलक्षी विधि का प्रयोग नहीं होगा, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड, और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का मतलब बाध्यता नहीं रहेगा। हम स्वयं के विरुद्ध गवाही न देने का अधिकार हमारे पास है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक मिनट। तो अगला क्या है कि यहाँ पे अनुच्छेद जो 21 है, ये कहता था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें निजता का अधिकार है, गरिमामय जीवन का अधिकार, ये सब बातें इसमें शामिल है। अनुच्छेद 21 में ही एक और अनुच्छेद जोड़ा, मतलब कि एक संविधान संशोधन के द्वारा 21 को जोड़ा गया, जीवन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ही, जिसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये 86 संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत ये कहा गया। और इसका प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 21 के क्लॉज 1 में
क्लॉज क में या फिर सॉरी आगे क्या है, अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, मतलब कि अगर गिरफ्तार किसी को किया तो उसका गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, उसको वकील से परामर्श करने की सुविधा मिलेगी और 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो ये बातें हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। ये बस मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि पहले से हमारा क्या हो चुका है, और अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं। हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार कल भी पढ़े थे और अभी भी हम लोगों ने रिवीजन किया है। तो उसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती ही है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता भी है हमारे पास, देश में कहीं भी आने जाने और बसने का भी अधिकार है, बिल्कुल सही है, और कोई भी काम धंधा हम लोग कोई भी पेशा चुनने का अधिकार है। तो हमारा क्या है यहाँ पे, सारा कहीं सारा आंसर सही है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य को व्यादेश दिया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यार जो हम लोग अभी इसको पढ़े हैं कि अनुच्छेद 21 का में इसको जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा, 86 संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, मतलब किस अनुच्छेद में इस बात कहा गया है। तो ये है हमारा अनुच्छेद 21 में। हम लोग बार बार इसको पढ़ रहे थे कि अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, निजता का अधिकार भी शामिल है हमारा उसी में, और शिक्षा का अधिकार भी उसी में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 22 और दंड विधि के प्रत्येक प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कौन सा अधिकार दिए गए हैं। तो हम लोग ये बात पढ़े हुए हैं कि गिरफ्तारी और निरोध के बारे में क्या संरक्षण है। तो गिरफ्तारी के समय उस व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि वो उसका गिरफ्तारी किस कारण की जा रही है। तो ये बात तो हम लोग पढ़े हैं कि गिरफ्तारी के समय कारण बताना होगा, यानी ये 1 तो सही है। दूसरी बात क्या कही गई, गिरफ्तारी के 30 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। तो क्या ये बात सही है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, ना कि 30 घंटे के भीतर। यहाँ पे क्या कह रहा है, 30 घंटे के भीतर कह रहा है, जबकि आंसर सही क्या है, 24, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, प्रस्तुत करना है। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 गलत होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब 2 गलत है तो जो 2 जहाँ जहाँ भी 2 है वो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ भी 2 है, ये भी आंसर नहीं होगा, और यहाँ भी 2 है, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा एक आंसर एक ही बार में निकल गया। आंसर हमारा क्या है, ए, यानी केवल एक सही है। लेकिन फिर भी हम लोग 3 नंबर पढ़ लेते हैं कि 3 में लिखा क्या है। 3 में लिखा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। तो देखिए ये जो है ना, अनुच्छेद 22 में ये बात नहीं लिखी गई, लेकिन आईपीसी धारा 160 है, उसके अनुसार कहा गया है कि 15 साल का जो बालक है और कोई महिला तो उसको केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। इसलिए ये भी हमारा गलत है। सही यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगेन हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है। हम लोग इसको बार बार किए हुए हैं कि 86 संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है इसमें मिलान करने के लिए दिया है, और इधर हमारे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और इधर उससे रिलेटेड बातें। तो देखिए क्या, अभियुक्तों को सजा पाना मतलब सजा पाया मतलब अभियुक्त
और सजा पाए लोगों का अधिकार जो है, तो उसमें क्या है, ये हमारा अनुच्छेद कौन सा बात करता है, 22, यानी हमारा ए का क्या हो जाएगा, 2, यानी हमारा यहाँ पे, चलो देखते आगे हम लोग क्या है। शिक्षा का अधिकार 21 क में है, बी का क्या हो जाएगा, 3। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, शांतिपूर्ण यहाँ पे 1 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 4। चलिए अब हमारा आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, हाँ यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद हमारा 19 से रिलेटेड है और यहाँ पे वही पूछ रहा है कि संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से मौलिक अधिकार में शामिल थे। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो हमें समानता का अधिकार मिला था, स्वतंत्रता का अधिकार मिला ही था, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अभी मैं आज हम लोग इस बारे में डील करेंगे। हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार तो हम लोग को मिले थे। उसके साथ साथ हम लोग को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मिला था, और ये संपत्ति का अधिकार यहाँ पे अलग से दिया है, लेकिन क्या ये भी हम लोग को उस वक्त मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, आंसर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ रिवीजन का तो और क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 है, ये बहुत ही छोटा सा है, हम लोग कुछ ही देर में कर लेंगे इसको। तो इसको देख लेते हैं कि क्या है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि बालात श्रम, मतलब कि किसी से ज़बरदस्ती बाध्यकारी काम नहीं करवा सकते, किसी की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना ये मतलब मना किया गया है। ये उसका शोषण, मतलब अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे तो ये क्या है, उसमें शोषण के माना जाएगा। बेगारी यानी कि काम करवा रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं, ये भी शोषण के मतलब विरुद्ध। यहाँ पे अगर ऐसा किया जा रहा है तो कोई भी इंसान उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मानव दुर्व्यापार, मतलब पहले क्या होता था, देवदासियाँ होती थी, या फिर मानवीय अंगों का जो व्यापार अभी आप लोग सुनते भी हैं कि किडनी बेच देते हैं बहुत सारे लोग को, मतलब कि वही डॉक्टर्स बहुत सारे किडनी बहुत जगह बेच दिया जाता है, क्या क्या हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये शोषण, मतलब ये सारे शोषण हैं, और इनके विरुद्ध अधिकार जो मिले हैं वो हमारे अनुच्छेद 23 में मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 23 में एक और बात कही गई है, यहाँ पे पहले तो लिख दिया गया कि बाध्यकारी काम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपात की स्थिति है, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई जब राज्य को किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना भी पड़ रहा है, तो क्या होगा, ऐसा करने में यदि राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित के लिए, मतलब कि अगर बहुत ज़रूरी है, सभी के हित के लिए अगर जरूरी, तो अनिवार्य सेवा ली जा सकती है, मतलब ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं, तो इसे बलात्सर्म नहीं मानेंगे। ठीक है, बलात्सर्म में हम लोग जाने हैं कि ज़बरदस्ती काम करवाना, लेकिन अगर राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किसी से ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है तो उसको बलात्सर्म नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, राज्य किसी के साथ इन 5 अधिकारों पे, जैसे कि जाति, धर्म, मूल वंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 23 में बस इतनी ही, यही 2 बातें हैं कि बलात्सर्म के विरुद्ध अधिकार है हमारे पास, लेकिन राज्य चाहे तो करवा सकता है और बाध्यकारी सेवा ले सकता है अगर सार्वजनिक हित की बात हो तो, और इसको बलात्सर्म नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट जो आज के लिए हमारा आखिरी भी है वो है अनुच्छेद 24। इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खान और ख़तरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। ये बात पहले लिखी गई थी, ठीक है, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या कहाँ कहाँ काम नहीं करवाएंगे, कारखानों में, खान में और ख़तरनाक उद्योगों में उनको नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 1986 में बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आया, जिसके तहत क्या कानून क्या बना दिया गया कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों को क्या कहेंगे, किशोर कहेंगे, और इन्हें भी कारखानों, खानों या खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अब 14 वर्ष के बच्चों को भी यहाँ नहीं लगाया जा सकता, 14 से 18 साल के बच्चों को इन सभी क्षेत्रों में नहीं लगाया जा सकता है। और इसमें एक लास्ट और छोटी सी बात है कि 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं
एक्चुअली इनको कहीं और तो लगा सकते हैं, मतलब कोई और काम हम लोग इनसे हल्का फुल्का काम करवा सकते हैं, लेकिन इन जगहों पे 18 वर्ष के कम वाले लोगों को नहीं रखेंगे। जो हमारे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम लोग कहाँ लगा जैसे 14 वर्ष की जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको घर में हम लोग किसी काम के लिए लगा सकते हैं, घरेलू काम में मदद ले सकते हैं, लेकिन बाकी उनके लिए वो और कहीं काम नहीं करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स आप लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।